महादेव, जय भोलेनाथ, जय नागदेव। इस चैनल में अब हम लोगों ने कथाओं को डालना प्रारंभ किया है और ये सर्वप्रथम नाग पंचमी की कथा को डाला गया है। श्रावण माह के शुक्ल पक्ष के दिन नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। सनातन धर्म में नाग पूजा का विशेष महत्व है। नाग पूजा नाग पंचमी के दिन विधि विधान से करने से विशेष फल प्राप्त होता है। साथ ही साथ कालसर्प दोष से भी मुक्ति प्राप्त होती है, सुख समृद्धि आती है। भगवान नागदेव की विधि विधान से पूजन किया जाना चाहिए। साथ ही साथ पूजन के पश्चात कथा का श्रवण करना चाहिए। कथा प्रारंभ करते हैं। एक राजा और रानी थे। रानी गर्भवती हुई तो उसको करेले खाने की इच्छा हुई। राजा करेले लेने तो चले गए और वहाँ राजा ने जब करेला तोड़ा तो एक सांप दिखाई दिया। राजा ने कहा, नागराज, मेरी पत्नी गर्भवती है, उसी के लिए करेला लेने आया हूँ। सांप ने कहा, करेला ले जाइए। आपकी पत्नी के गर्भ में 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। जब बच्चे होंगे तो लड़का तुम ले लेना, लड़की हमें देना। राजा शर्त पर राजी हो गया। करेला लेकर घर लौटा। रानी को सारा किस्सा बताया। रानी ने भी कन्या देना स्वीकार किया। समय आने पर रानी ने एक पुत्र एक पुत्री को जन्म दिया। नाग को पता लगा, फौरन दौड़ा हुआ आया। नाग ने कहा, राजन, वादा पूरा करो, पुत्री मुझे दे दो। राजा ने कहा कि जब पासनी होगी उसके पश्चात आपको दे देंगे। फिर आया कि अब पासनी हो गई, राजन, पुत्री मुझे दे दो। तो राजन ने कहा, नागदेव, मुंडन के बाद आप इसे ले जाना। फिर ऐसे ही करते करते समय व्यतीत होता गया। पुत्री बड़ी हो गई, विवाह के लायक हो गई। नागदेव ने कहा, अब पुत्री मुझे दे दो। राजन ने कहा कि पुत्री को आप विवाह के पश्चात लेके जाना। एक दिन राजा तालाब में नहाने गया। लड़की भी साथ गई और जिद करने लगी कि पिताजी, वह सुंदर कमल का फूल मुझे चाहिए। राजा ने बोला, ठीक है पुत्री, उस कमल के फूल को तोड़ के ले आओ। यहाँ लड़की वहीं तालाब में फंस गई। सांप के फण ऊंचा करके बोला, राजा, मैं लड़की को ले चला। राजा ने सुना तो वहीं मूर्छित होकर गिर पड़ा और राजा की मृत्यु हो गई। इस तरह से राजा शोक से उसकी मृत्यु हो गई। राजा का शोक का पता चला तो रानी की भी मृत्यु हो गई। अब उसका भाई था। वह भाई बहुत परेशान रहने लगा। वह अकेला पड़ गया था। वह एक गाना गाता था और भीख मांगता था। बोलता था, माँ मरी मेरी लीपत पोतत, बाप तालाब के तीर, बहिना को ले गए नाग देवता, भैया मांगे भीख। इस तरह वह भीख मांगते मांगते जब तालाब के पास पहुंचा तो उसकी आवाज़ बहन के कानों में पड़ी। उसने वही आवाज़ सुनी और पहचान गई कि यह मेरे भाई की आवाज़ है। वह बहुत दुखी हुई और भाई को घर ले आई। इस तरह से भाई बहन नाग देवता के पास रहने लगे। इससे यह शिक्षा मिलती है कि यदि हम किसी को वादा करते हैं तो हमें वादा पूरा करना चाहिए, किसी को भी धोखे में नहीं रखना चाहिए। इस तरह से यह कथा सुनने के पश्चात भगवान जी को प्रसाद समर्पित कर आरती करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ की आरती की जाती है। जय शिव ओमकारा, शिव हर शिव ओमकारा। भोलेनाथ जी की आरती के पश्चात सपरिवार प्रसाद वितरण कर और यह संकल्प लेना चाहिए कि हमें कभी भी किसी को धोखा नहीं देना है, सच का ही साथ देना है। भगवान भोलेनाथ भी सच का ही साथ देते हैं। आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय भगवान, जय भोलेनाथ, जय नागदेव।